माननीय अध्यक्ष जी, पुरानी पेंशन बहाली के इस मुद्दे को नियम 58 के तहत आपने सदन में मुझे रखने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, ये विषय पहले भी कई बार विधानसभा में उठ चुका है। आज पुनः आपसे, आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जब हम किसी विकसित राष्ट्र में या किसी अन्य देश में जाते हैं और वहाँ की सोशल सिक्योरिटी के सिस्टम को देखते हैं और अपने यहाँ देखते हैं, तो बहुत ही बुरा लगता है कि जो कर्मचारी 35 साल 40 साल राज्य की और राष्ट्र की सेवा करते हैं, उन लोगों का भविष्य के प्रति चिंतित होना बहुत ही दुखद पहलू है। और माननीय अध्यक्ष जी, जिस समय कोई भी कर्मचारी नियुक्ति पाता है, वो राष्ट्र की सेवा और अपने निजी जीवन में किस तरीके से वो जीवन यापन करेगा, उन सब विषयों को लेकर आगे चलता है, आगे बढ़ता है। और जीवन जिस तरीके से चलता है, उसमें जब आदमी रिटायर होता है, वो लगभग 56-57 साल के बाद की उम्र होती है, जिसमें सर्वाधिक आवश्यकता उसको रहती है, उसकी सर्विस जारी होती है, उसको अपना मकान बनाना होता है। बच्चे बड़े हो गए होते हैं, बेटियां शादी के लायक हो जाती हैं, संतान किसी न किसी बड़े अध्ययन के लिए जारी होते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में होती हैं, या फिर उनको कोचिंग करनी होती है। ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी की मानसिक स्थिति क्या होती होगी, उसके परिवार की मानसिक स्थिति क्या होती होगी, ये चिंता का विषय है मान्यवर। जैसे जीवन में फूड चेन है, उसी तरीके से हमारा बाजार भी है। परिवारों के पास अगर धन नहीं होगा तो बाजार कैसे चलेगा, और बाजार नहीं चलेगा तो फिर हमारा इकोनॉमिक सिस्टम जितना है वो सारा गड़बड़ाता है मान्यवर। पिछले बार जब सदन में मैंने इस विषय को उठाया था, तो माननीय मंत्री जी का जवाब था कि केंद्र सरकार की तरफ से इसमें पहल होनी है और हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मान्यवर, श्री लक्ष्मण सिंह कोरंगा, जीतनगर मंडल सेरा बागेश्वर वालों का जो सूचना का अधिकार लगा था, उसमें दिल्ली सरकार से सूचना दी गई कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना दी गई है। आपको सूचित किया जाता है कि संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची में यूनियन पेंशन तथा राज्य सूची में स्टेट पेंशन का वर्णन किया गया है। यहाँ यूनियन पेंशन का निर्वहन भारत सरकार के द्वारा या भारत की संचित निधि से किया जाता है, वहीं राज्य पेंशन का निर्धारण संबंधित राज्य सरकार या राज्य की संचित निधि से किया जाएगा। ये उत्तर माननीय अध्यक्ष जी उनको कोरंगा जी को प्राप्त हुआ। और जब इस विषय का जिक्र मैंने गैरसैंण में जब राजधानी चल रही थी किया था, उस समय भी कई किस्म की बातें सदन में आई थी माननीय अध्यक्ष जी। मैंने जिक्र किया था जिसमें कुछ शिक्षकों के विषय में था, कुछ अन्य विभागों के संबंध में था, जिनको रिटायरमेंट के टाइम में जो तनख्वाह थी वो लगभग 60,000 80,000, और जो नए नियमों के तहत जो पेंशन मिल रही है, नए तरीके से जो पेंशन मिल रही, किसी को 3,000 2700, यहाँ तक कि 600 रुपये पेंशन भी कुछ लोगों की बन रही। और आज की जो पेंशन व्यवस्था है माननीय अध्यक्ष जी, ये बाजार पे के भरोसे है। हमारे जो इस समय का जो तरीका है वो उस पर डिपेंड करता है कि क्या हमारे लोगों के शेयर्स के भाव रहेंगे, क्या अन्य चीज़ें रहेंगी। ये बिल्कुल भी अव्यवहारिक है माननीय अध्यक्ष जी, और बाजार के ऊपर डिपेंड है कि हम अपने कर्मचारियों को संरक्षण देंगे न देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले बार सदन में चर्चा करते हुए संसदीय कार्य मंत्री जी, तात्कालिक जो उस समय संसदीय कार्य मंत्री थे मदन कौशिक जी, उन्होंने कहा था कि हम केंद्र सरकार से इस पर वार्ता कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, पत्राचार चल रहा है और जल्दी ही कोई ठोस निर्णय इसमें लिया जाएगा। मैंने उस दिन भी ये कहा था कि जो कर्मचारियों के पेंशन का मामला है, जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, इसमें हम स्वतः ही निर्णय लेने की स्थिति में है, हम निर्णय ले सकते हैं।
और उस दिन भी आश्वासन यही मिला था कि हम जल्दी इस पर कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज इतने माह बीत गए हैं, ये अंतिम सत्र विधानसभा का है माननीय अध्यक्ष जी, और 25 या 20 दिन के अंदर मेरे ख्याल से आचार संहिता लग जाएगी। मुझे लगता नहीं कि कर्मचारियों के हित में कहीं कोई सोच सरकार की है। कर्मचारी अपनी तनख्वाहें बढ़ाने की मांग करते हैं तो ये होता है कि कार्य नहीं तो तनख्वाह नहीं मिलेगी या अन्य तरीके से। और हम सदन में कहने में अफसोस है मुझे इस बात का कि जिन कर्मचारियों के भरोसे हम अपने राज्य को चला रहे हैं, जिन कर्मचारियों के भरोसे हम राष्ट्र की सेवा करवा रहे हैं, उन कर्मचारियों को हम सोशल सिक्योरिटी जो उनको प्रदान करनी चाहिए, जो उनको मानसिक रूप से एक भरोसा होना चाहिए कि हमने पूरा जीवन, अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा समय देश की और राज्य की सेवा में लगाया है, हमारा भविष्य सुरक्षित हाथों में होगा, भविष्य सुरक्षित होगा। जिस तरीके से लोग अवसाद में जा रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, और जब आदमी रिटायरमेंट के आसपास पहुंचता है, जब उसकी उम्र 55 के आगे चले जाती है माननीय अध्यक्ष जी, उनके कार्य करने की क्षमता में बहुत तेजी से गिरावट भी देखी जा रही है। और ये गिरावट उस चिंता को भी दर्शाता है कि उस कर्मचारी के अंदर एक भय पैदा हो गया है कि मैं रिटायरमेंट के बाद क्या करूंगा। और ये भय खासकर उन कर्मचारियों के लिए है जो बहुत ही ईमानदारी से अपने जीवन भर काम करते हैं। जो ईमानदार कर्मचारी है उसके पास कोई ऐसी आमदनी या कोई उसका ऐसा कारोबार नहीं होता माननीय अध्यक्ष जी कि वो अपने आगे के जीवन के लिए निश्चित हो सके। तो मेरा आपके माध्यम से सदन में ये बात कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार को अपने राज्य कर्मचारियों के हित में उनकी पेंशन की जो 2004 से पहले की व्यवस्था थी उसको बहाल करने के लिए इन्होंने क्या कदम उठाए, वो मैं जानना चाहता हूं। कि सदन में आश्वासन दिया था तात्कालिक संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक जी ने, क्या पत्र केंद्र सरकार को लिखे गए, क्या वहां से उनका जवाब आया, और जो केंद्र सरकार ने सूचना के अधिकार पे जो बताया है कि इसको राज्य सरकार अपने स्तर पे भी कर सकती है, उसमें क्या हम एक कदम आगे बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं, यही मैं जानकारी चाहता था। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मेरे ख्याल से सदन के जितने भी साथी हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, जब वो लोगों के बीच में जाते होंगे, कर्मचारियों के बीच में बैठते होंगे, लगभग सभी से इस तरीके की बातें कर्मचारी लोग करते होंगे कि हमारी पेंशन के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। ये बहुत ही अति लोक महत्वपूर्ण विषय है, लोक महत्व का विषय है, और इस विषय में सत्ता दल के भी साथी भाग लेना चाहेंगे माननीय अध्यक्ष जी। इसलिए सदन की संपूर्ण कार्रवाई को रोकते हुए चर्चा की मैं मांग करता हूं ताकि इसमें अन्य साथी लोग भी भागीदारी कर सकें। आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। इसका कल जवाब देंगे, क्योंकि आज कुछ पूछा गया प्रश्न है उसके अनुसार उत्तर नहीं है, तो इसका मैं ठीक से जवाब कल दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, में है ना, मतलब माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, तीसरी बार सदन में उठ रहा है विषय, ये तो वैसे माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि विषय कोई पहली मर्तबा सदन में नहीं आया है। इससे पूर्व भी जब गैरसैंण के अंदर विधानसभा का सत्र चल रहा था तो हमारे साथी कर्ण मेहरा जी ने इस विषय को सदन के अंदर उठाया था, और आज भी कार्य स्थगन के माध्यम से हमने विषय को सदन के अंदर उठाया, और आपने कार्य स्थगन के इस विषय को स्वीकार किया, और अभी कर्ण मेहरा जी ने बड़े विस्तार से इस परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कही। और संसदीय कार्य मंत्री जी अगर ये जवाब दे कि हमारे पास जवाब नहीं है, कल जवाब देंगे, तो कदापि उचित
नहीं है। सरकार की इस तरीके के कृत्यों से पता चलता है कि सरकार कितनी गंभीर है, और खास तौर से जो है सरकार पूरी गंभीर है, अगर इसलिए गंभीर मेरा छोटा जवाब आया है, इसलिए कल पूरा गंभीरता से जवाब अच्छा है इसमें मान्य अध्यक्ष जी बैठिए माननीय नेता। मैं बात पूरी नहीं हो गया, मैं समझ गया। पूरी बात आगे ना बात पूरी कर दूं। आपका विषय आगे ना, मैं बात पूरी कर दूं, पूरी बात नहीं। मैंने कहा मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार के इस कथन से कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि मैं कल इसका जवाब दूंगा, मैं समझता हूँ कदापि उचित नहीं है। सरकार की जो हमारे कर्मचारी वर्ग हैं, उनके प्रति कितने गंभीर सरकार गंभीर है, वो इस जवाब से परिलक्षित होता है। मंत्री जवाब देना चाह रहे हैं। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, मान्य अध्यक्ष जी, तुरंत जवाब दें। मान्य करण मेहरा जी ने जो सरकारी कर्मचारियों की पुरानी एक ही बात है, पेंशन व्यवस्था लागू करने के बारे में बात कही, क्योंकि मान्य अध्यक्ष जी केंद्र सरकार द्वारा 1/1/2004 से केंद्रीय कर्मचारियों हेतु नई पेंशन योजना लागू की गई। उत्तराखंड राज्य में वेतन एवं पेंशन की पैरिटी भारत सरकार से है, और इसी के दृष्टिगत राज्य जो है अपने दीर्घकालीन राजकीय कोष जो है उसको देखते हुए इस बारे में भारत सरकार को हम लोगों ने जो भारत सरकार की नीति अपनाई है उसमें हमने हमेशा पैरिटी रखी है, जो वहाँ पे चलता है उसी को अडॉप्ट किया गया। और इसमें जो एक दो तीन चीज बड़ी स्पष्ट है बदलती थी। संवेदनशीलता की जहाँ तक बात है, सरकार इसको लेके बहुत संवेदनशील न होती तो सरकार इसको कैबिनेट में इस पूरे प्रकरण पर चर्चा करने के बाद कैबिनेट की एक सब कमेटी न बनाती। कैबिनेट सब कमेटी में ये विचाराधीन है, लेकिन चूंकि हमारे जो दीर्घकालीन राजकीय कोष है उसको भी हमको देखते हुए चलना है मान्य अध्यक्ष जी, उस स्थिति को देखते हुए हमने भारत सरकार की नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन जो इनकी पुरानी पेंशन बहाली की मांग है विभिन्न संगठनों की, इसके लिए हम लोगों ने भारत सरकार को इस पत्र को प्रेषित किया ताकि भारत सरकार से इस संबंध में हमें कुछ डायरेक्शन मिल जाए। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हमारे जो राजकीय कोष है उसमें ये संभव नहीं है, क्योंकि दीर्घकालीन नीतियां बनती हैं तो 1/1/2005 के बाद जो नीतियां बनी उनमें राजकीय कोष को ध्यान में रखते हुए काम किया गया। अब भारत सरकार को लिखा है कि भारत सरकार से अगर हमें कुछ डायरेक्शन आएगी और सरकार की संवेदनशीलता पर कर्मचारी हितों के लिए कोई भी प्रश्न उंगली उठाने का प्रश्न ही नहीं बनता माननीय अध्यक्ष जी। सरकार ने लगातार कर्मचारियों के हितों में निर्णय लिए हैं और लगातार जहां पर अपने राजकीय कोष को देखते हुए निर्णय लेने की बात आ रही है, सरकार निर्णय ले रही है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी मंत्री जी ने उत्तर में ये कहा कि 1/1/2004 का जिक्र किया, जबकि जो मैंने लक्ष्मण सिंह कुरंगा जी की चिट्ठी का हवाला दिया, ये 9 मई 2018 की पत्र है माननीय अध्यक्ष जी, और सूचना के अधिकार अधिनियम में मांगा गया है। ये 2018 में भाई मैंने प्रश्न में बोल चुका हूं मैं इस विषय को। कुरंगा जी ने जवाब मांगा कि हम इसमें राज्य में व्यवस्था क्या है, केंद्र में व्यवस्था क्या है, पेंशन का क्या होगा, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से सूचना के अधिकार पे ये उत्तर मिला है जो मैंने पढ़ के सदन को सुनाया। तो ये कहना कि 1/1/2004 का विषय और ये वो सबको पता है, सदन को भी पता है। और इस विषय में जब चर्चा हुई थी, मदन कौशिक जी ने संसदीय कार्य मंत्री की हैसियत से जो जवाब दिया था वो जवाब था कि हम पत्राचार कर रहे हैं, उसमें जवाब अभी आया नहीं, आएगा। लेकिन मैंने ये भी जिक्र किया कि सरकार, राज्य सरकार अपने स्तर पे इसका निर्णय ले सकती है। मेरी पूरी बात खत्म हो जाने दीजिए सर। उसके अलावा आपने कहा कि समय समय पे केंद्र सरकार से जो हमको आदेश होते हैं उसका हम पालन करते हैं, सर्वाधिक जो है उत्तराखंड सरकार करती है। एक पत्र और है 2000 जो नियम आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 CCD 2, इसमें आयकर माध्यम से कर में छूट का लाभ राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS के आच्छादित राज्य कर्मचारियों तथा राज्य स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों को दिए जाने हेतु एक निर्णय किया गया, जिसमें 10 को 14 किया गया था सीमा को, लेकिन हमारे राज्य में लागू नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे विषय अगर इस तरीके से जवाब आएंगे तो माननीय अध्यक्ष जी इसमें तो चर्चा फिर मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इसीलिए मैं आपकी बात काट नहीं रहा माननीय मंत्री जी। मैं ये चाहता हूँ कि इसमें सदन में व्यापक चर्चा हो जाए, सदन की कार्रवाई रोक के चर्चा की मांग कर रहा हूँ, इसीलिए कि सारे सदस्य इसमें भागीदारी ले सके, जो उनकी विधानसभाओं में जिन कर्मचारियों से मिलते हैं। या अभी मैं बता रहा हूँ क्यों कर्मचारी बार बार हड़ताल में जा रहे हैं। आपके क्या कहते हैं गोल्डन कार्ड में आज भी आपने जो कर्मचारी उनकी बातें मान ली, जो रिटायर्ड कर्मचारी 80-90 दिन से हड़ताल पे बैठा उसकी बात नहीं सुन रहे हैं।
तो मेरा सदन में माननीय अध्यक्ष जी का संरक्षण हमको चाहिए। हम तो ये चाहते हैं माननीय अध्यक्ष जी, इस समय बहुत खराब स्थितियां हो गई हैं, चाहे वो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी रिटायरमेंट की कगार पे हैं या जो सर्विस कर रहे हैं, उनके लिए कार्य करने की स्थितियां इस समय नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। और लोगों का जब मनोभाव ही काम करने लायक नहीं रहेगा, उनका मनोबल काम करने लायक नहीं रहेगा, तो हम कैसे उनसे कार्य ले सकते हैं? वही कर्मचारी हमारे वोटर्स के रूप में देखें तो वही कर्मचारी हैं, आपके राज्य के निवासी वो कर्मचारी हैं, आपके भाई बंधु हैं। उनके लिए अगर खाली सरकार को बचाने की बात, हम सरकार पे आरोप भी नहीं लगा रहे, हम तो सरकार से मांग ये कर रहे हैं कि हाँ, सरकार से मांग कर रहे हैं, हम उनके हित में मांग कर रहे हैं। आप हंस रहे हैं इतने गंभीर विषय पे, वोट की चिंता कर रहे हैं मेरी ये। नहीं, मैं वोट की भी चिंता कर रहा हूँ। निश्चित ही लोकतंत्र में तो वोट की चिंता होगी। आप भी एडवर्टीजमेंट देते हैं, सरकारें देती है, चुनाव कमीशन एडवर्टीजमेंट देता है कि मैक्सिमम लोग वोट दें। वोट के बिना तो लोकतंत्र है ही नहीं। मेरा ये कहने का मतलब है कि वो उनको आप वोटर्स के रूप में भी देखिए, उनको अपने राज्य के और देश के निवासियों के रूप में भी देखिए, उनको इंसान के रूप में तो देखिए। अपनी पेंशन, माननीय अध्यक्ष, मुझे कह रहा हूं इस सदन में अपनी पेंशन की चिंता है। हर सदन में जो है पेंशन बढ़ाने की बातें होती हैं। यहाँ 5 साल के लिए विधायक बनते हैं, पेंशन चाहिए। 5 साल के लिए सांसद बनते हैं, पेंशन चाहिए। 35 साल 40 साल उन लोगों को घिस के रख देते हो। जब मना उनके हड़ताल में उनको तनख्वाह नहीं दी गई, कहते हो। कृपया संक्षेप करिए, बैठिए। माननीय सदस्य करण मेहरा जी, जिस तरह से एक परिपक्व सदस्य होने के बावजूद जिस तरह से उन्होंने बात की, मैं समझ इसकी निंदा करता हूँ। और मुझे घोर आपत्ति है इस विषय पे। मैं अध्यक्ष जी, मैं संसदीय कार्य मंत्री के रहते पहले तो आप उत्तर दे रहे हैं, उत्तर देने में आपकी एरोगेंस दिख रही है साफ साफ। अध्यक्ष जी, और आप इस तरीके से मेरे पे टिप्पणी कर रहे हैं। चाहता हूँ, सरकार की संवेदनशीलता का इससे बड़ा प्रमाण नहीं है। सरकार ने बकायदा मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद इसको लेकर के मंत्रिमंडल की उप समिति बनाई है। मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद मामला दबा दिया गया है। मैंने पूछा कितने पत्र लिखे, आपने जवाब नहीं दिया। इससे अच्छा तो संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे मैं कल को व्यापक रूप से पूरा विस्तृत वर्णन दे दूंगा, आपने जल्दीबाजी दिखाई है। माननीय कृषि मंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं नियम 58 की सूचनाओं का ग्राह्य करता हूँ। मैं कल बढ़िया एक